दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का संस्कृत विषय। देखिए दोस्तों, संस्कृत विषय से संबंधित हम वो प्रश्नों को देखेंगे जो पिछली कुछ वर्षों में परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। रैपिड क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम करेंगे, जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। मैं हूँ सचिन कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। बात लड़का तथा आंख में वचन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका उत्तर सही है ये आपका विकल्प आ सही है, एक वचन है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भू का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत में भू का अर्थ होता है होना। ठीक है दोस्तों, भू एक धातु होती है। ठीक है, इसका अर्थ होता है होना। विकल्प बा आपका सही है। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3 को। यहाँ देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है संस्कृत में पुरुष होते हैं। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न 4 में आपसे पूछा जा रहा है प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपका जो उत्तर सही है विकल्प बा, झी प्रत्यय आपका लगता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। तो यहाँ आपका जो विकल्प सही है वह विकल्प है सा भवंती। ठीक है दोस्तों, लट लकार प्रथम पुरुष आपका भवंती होगा भू धातु का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न 6 में आपसे पूछा जा रहा है भू धातु का लिट लिकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपका उत्तर सही है वह है बभू। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका रूप बनता है ये आपका विकल्प सा सही है, रो दितु रूप बनता है आपका। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको रूप याद नहीं है तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। आप जाके अपनी किताब में देखिए, वहाँ आपके रूप लिखे हुए हैं। आपके पास अगर सीरीज है संस्कृत की तो उसमें देखिए, उसमें भी आपके धातु रूप लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, शब्द रूप भी लिखे होंगे, उन सबको आप याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है प्रश्न संख्या 8, दृश धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा उत्तर शा सही है। यहाँ आपका जो आंसर होगा पश्यति। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है हा धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपका उत्तर दा सही है, ये आपका जयंती होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 में हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि दिव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। तो देखिए दोस्तों, दिव धातु लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष में हम देखेंगे तो आपका आएगा दिव्यति। ठीक है दोस्तों, आपका विकल्प सा सही है। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है तुम, मैं तथा गाय में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा किसी के नाम को कहते हैं हम, वैसे तो उसकी परिभाषा अलग है, वो आपको आगे मैं बता दूंगा। यहाँ गाय आपका संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, विकल्प सा आपका सही है। अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है संस्कृत में लिंग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एक शब्द है। तो दोस्तों देखिए, एक शब्द आपका पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है ऋतु शब्द कौन सा लिंग है। तो देखिए दोस्तों, ऋतु शब्द आपका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको दोनों ही नाम से पढ़ने से ही पता चल गए होंगे। अब देखते हैं 15वें प्रश्न को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है छाता, दूध, लड़का, पानी शब्द हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके कौन से लिंग के शब्द हैं ये हमें बताना है। यहाँ आपका जो उत्तर सही होगा वह होगा पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 16 में बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है। तो ये स्त्रीलिंग होता है। बा विकल्प आपका सही है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है
आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं? तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही आपके नपुंसक लिंग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फल और फूल का नाम है इसलिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न 18 को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है नीरद, घन एवं मेघ शब्द हैं, तो ये आपके नपुंसक लिंग है। ठीक है दोस्तों, विकल्प सा आपका सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है हत्या, शय्या एवं विद्या शब्द उदाहरण हैं, तो ये आपके स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, विकल्प बा आपका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 20 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है संस्कृत में वचन होते हैं, तो दोस्तों संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ अगले प्रश्न 21 में देखिए पूछा गया है आपसे गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा के अंदर ही ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 22 की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है हम सब पाठ पढ़ेंगे, इसका संस्कृत अनुवाद है, तो दोस्तों इसका जो संस्कृत अनुवाद है वह आपका विकल्प दा में लिखा हुआ है वयम पाठम पठिष्यामः। ठीक है दोस्तों, ये आपका विकल्प दा एकदम सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है घोतक शब्द का अर्थ है, तो देखिए दोस्तों यहाँ आपका इसका अर्थ होता है घोड़ा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 24 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है षोडश शब्द का अर्थ है, तो ये आपका होता है 16। ठीक है दोस्तों, गिनती आपको लगभग 30-40 तक तो आनी ही चाहिए संस्कृत में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न 25 की तरफ। यहाँ देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न 25 में आपसे पूछा जा रहा है कि तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है, तो देखिए दोस्तों तस्मिन शब्द में आपका सप्तमी विभक्ति और एक वचन है, विकल्प बा आपका एकदम सही है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न संख्या 26 की तरफ। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 26 में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पत्तियों में विभक्ति और वचन है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पत्तियों में आपका सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 27 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भव शब्द रूप है, तो देखिए दोस्तों जो आपका भव होता है वह भू धातु का मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है दोस्तों, भू धातु का मध्यम पुरुष एक वचन। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 28 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो देखिए दोस्तों सब जो शब्द हैं इनमें लास्ट में छोटा ऊ आ रहा है। आप देखेंगे छोटे ऊ की यहाँ पे मात्रा लगी हुई है, यानी कि आपके तीनों ही आंसर होंगे, तो आपका विकल्प दा सही होगा। उत्तर में लिखेंगे उक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे 29 नंबर के प्रश्न को। यहाँ देखेंगे इसमें आपसे पूछा जा रहा है वारिणी शब्द में लिंग, वचन एवं विभक्ति है, तो देखिए दोस्तों इसमें आपका बा विकल्प सही है, स्त्रीलिंग, बहुवचन और प्रथमा विभक्ति है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न 30 की तरफ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है ऐते शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो देखिए दोस्तों यहाँ आपकी प्रथमा विभक्ति और द्विवचन है इस ऐते शब्द में। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे प्रश्न संख्या 31 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कथ धातु लृट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन आपको बताना है, तो आपका यहाँ पे जो उत्तर सही है वह है बा कथश्यतः। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 32 की तरफ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है हमारे देश में देव भाषा कही जाती है, तो देखिए दोस्तों हमारे देश में संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न संख्या 33 को। तो प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा गया है पिकह को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पिकह को हिंदी में विकल्प सा आपका सही है कोयल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयल। अब देखेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न 34 को, यव किस अनाज का नाम है, तो देखिए दोस्तों यव जो है वो जौ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, विकल्प सा में जो जौ लिखा हुआ है यही हमारा उत्तर है। अब देखेंगे अगले प्रश्न 35वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दादुर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो दादुर को हिंदी में मेंढक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है वृषभ को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको बैल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका विकल्प आ सही है। अब देखेंगे अगले प्रश्न संख्या 37 में। यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि शशकः को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं खरगोश। विकल्प सा आपका सही है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ हमसे पूछा जा रहा है द्विचक्रिका का अर्थ होता है, तो आपने दोस्तों साइकिल तो बहुत चलाई होगी, यही आपका विकल्प सही है। द्विचक्रिका का मतलब होता है साइकिल। ठीक है दोस्तों, साइकिल को कहते हैं द्विचक्रिका संस्कृत में।
अब बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है संस्कृत में संज्ञा के भेद हैं। तो दोस्तों संस्कृत में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, बाकी आपके बचे हुए 1-2 भेद हैं वो हिंदी में होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 40वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा जा रहा है किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी संज्ञा की परिभाषा है। विकल्प सा आपका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 41 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है श्वेत पीत उदाहरण है। ये आपका देखिए दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 42 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो ये आपका मुख कमलम, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 43 को। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? समास। ठीक है दोस्तों, उसको हम समास कहते हैं। जब पद आपस में मिलते हैं तो समास होता है और जब वर्ड आपस में मिलते हैं तो संधि होती है। अब देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 को। प्रश्न संख्या 44 में आपसे पूछा जा रहा है पदों के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों पदों के मिलने की प्रक्रिया आपकी समसन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 45 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है सछत्रम शब्द का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है छत्र सहित। विकल्प आ आपका सही है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दृशद शब्द का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, दृशद शब्द का अर्थ होता है देखना। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है जगती शब्द में, क्या पूछा जा रहा है कि जगती शब्द में लिंग, वचन और विभक्ति है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपका नपुंसक लिंग, द्विवचन और प्रथम विभक्ति है। ठीक है, आपका विकल्प द सही है। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 49 को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ये आपका है विकल्प द सर्वश्याम। ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तर होगा, विकल्प द सही है आपका। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 50 में आपसे पूछा जा रहा है दिशो शब्द में विभक्ति और वचन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपका प्रथमा विभक्ति और द्विवचन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 51 में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है गायत शब्द में धातु एवं पुरुष वचन है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं गायत शब्द में कौन सा धातु है। गय धातु है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। यहाँ आपका विकल्प द सही है। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 52 को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 49 शब्द का अर्थ है। तो ये आपका होता है 19। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 53 की तरफ। यहाँ देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है 29 की शुद्ध संस्कृत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे जो आंसर हैं वो गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपका जो 29 होता है ये तो प्रश्न ही यहाँ पे गलत है। 29 को हम ये नवविसंति ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एकोन त्रिशंति लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और इसका होता है, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ए कोन ना बना हुआ है दोस्तों, ये आपका त्रिंशत। ठीक है, ये आपका ऐसे भी लिखा जाता है। और दोस्तों और आपको बता दूं मैं, इसको एक प्रकार से और लिखते हैं, उन त्रिशत। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो यहाँ तो आपके विकल्प जो हैं, ये देखिए 90 लिखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये पता नहीं क्या मिसप्रिंट हो चुके हैं आपके जो विकल्प है। तो देखिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे, वो तो प्रश्न ही गलत है। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न 54 को। नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो ये आपका जो आंसर सही होगा, विकल्प आ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 55 की तरफ। यहाँ देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि श्रिया जो लिखा हुआ है ये किस विभक्ति का रूप है। तो ये आपका तृतीय विभक्ति का रूप है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 56 की तरफ। पौर्वशाला का विग्रह होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका यहाँ पे उत्तर सही है वह है पूर्वश्याम शालायाम भव। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका आंसर होगा विकल्प सा होगा, पूर्वश्याम शालायाम भव। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 57 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है नम धातु विधिलिंग परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपका उत्तर सही है वह है विकल्प सा नमे। ठीक है दोस्तों, नमे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 58, जिसमें पूछा जा रहा है पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है।
तो यहाँ पे जो आपका उत्तर सही है वह है विकल्प सा पठानी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगले प्रश्न संख्या 59 को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है समास किए गए पदों को कहते हैं। तो समास किए गए पदों को दोस्तों हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? समस्त पद। अब देखेंगे प्रश्न 60 को। अधिहरि में समास है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपका अधिहरि में अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ प्रश्न संख्या 61 को, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नलिखित तत्वों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ जो आपका उत्तर सही होगा, आप देखेंगे विकल्प को पढ़ेंगे, उचित आरोह और अवरोह ये बात भी सही है, उचित स्वर और स्पष्टता ये भी सही है, और शुद्ध उच्चारण यानी आपका विकल्प दा सही है, उपयुक्त सभी का। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न 62 की तरफ देखते हैं। विसंज्ञ शब्द का अर्थ है जो आपका होता है चेतनाहीन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 63 को। धेनवा शब्द में लिंग, वचन और विभक्ति है। तो यहाँ आपका विकल्प बा सही है, स्त्रीलिंग, एक वचन और तृतीय विभक्ति। और देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। रज्ञा शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। तो यहाँ आपका उत्तर सही है, एक वचन व बहुवचन दोनों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न 65 में आपसे पूछा जा रहा है स्वास्थ्य शब्द में धातु पुरुष एवं वचन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपका उत्तर सही है, सा विकल्प आपका सही है, स्था धातु है आपकी, और मध्यम पुरुष बहुवचन है। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न संख्या 66 को। यहाँ से पूछा जा रहा है अनिर्त्यन शब्द में पुरुष एवं वचन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपका ऑप्शन बा सही है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 67 को। यहाँ से पूछा जा रहा है ते स्व आगमिष्यन्ति। तो इस वाक्य का हिंदी अर्थ होगा। तो देखिए दोस्तों, इस वाक्य का आपका हिंदी अर्थ है वे सब कल आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 68 को। इसमें आपसे पूछा जा रहा है तस्या शब्द में लिंग, वचन और विभक्ति है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपका ऑप्शन जो सही है स्त्रीलिंग, पंचमी विभक्ति और बहुवचन है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न संख्या 69 को, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मधुरता, निर्धनता और सुंदरता ये सब भाववाचक संज्ञा हैं, बस यहाँ पे भ्राता आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखेंगे अगले प्रश्न 70 को। लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपका ऑप्शन सही है बा विकल्प यूयम कुत्र गच्छत। ठीक है दोस्तों, यूयम कुत्र गच्छत ये आपका विकल्प सही है। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न संख्या 71 को। देखिए दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है उपसर्ग धातु से आता है। तो आप धातु से पहले आता है। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग हमेशा पहले आता है और धातु के बाद में आता है जो वो प्रत्यय होता है। अब देखेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न संख्या 72 को। 72वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है श्रमेण बिना विद्या ना भवति। तो इसका अर्थ होता है श्रम के बिना विद्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 73 की तरफ। अगले प्रश्न 73 में आपसे पूछा जा रहा है पुस्तकम पठ। तो इसका हिंदी भाव जो है वो आपका है विकल्प दा पुस्तक पढ़ो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न संख्या 74 को। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 74 को। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है वह पाप से घृणा करता है। तो यहाँ जो आपका विकल्प सही है वह आपका है सा पापेड़ घृणा करोति। ठीक है दोस्तों, ये आपका बा विकल्प सही है। अगले प्रश्न 75 को देखिए दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है कृष्णा विद्यालयम गमिष्यति। तो यहाँ आपका आंसर सही होगा विकल्प आ, कृष्ण विद्यालय जाएगा। यहाँ आपसे भविष्यकाल की बात कही गई है, तो ये इसी प्रकार बनेगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न 76 को। 19 की संस्कृत है। तो देखिए दोस्तों, 19 की आपकी संस्कृत होती है एकोनविंशति। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे यहाँ पे अगले प्रश्न संख्या 77 को। इसमें आपसे पूछा जा रहा है त्रयोदशम का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, त्रयोदशम आपका 13 को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अंगुष्ठा शब्द का अर्थ है, ये आपका अंगूठा होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे प्रश्न संख्या 79 को। संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें चाहिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है संस्कृत शिक्षण को सर्वदृश्य सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना यह सिद्धांत है। तो दोस्तों विकल्प बा आपका सही है, यह सिद्धांत रोचकता का सिद्धांत होता है। अब दोस्तों देखेंगे अगले प्रश्न 81 को। इसमें आपसे पूछा गया है एकह दश शब्द का हिंदी अर्थ होता है। तो एकह दश शब्द का हिंदी अर्थ होता है 11। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं 82वें प्रश्न की तरफ। पिपीलिका शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ आपका होता है चींटी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगले प्रश्न संख्या 83 को। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 83 में आपसे पूछा जा रहा है एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। तो ये आपका 19 का बोधक है। ठीक है दोस्तों, 19 का। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 84 को। असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका असमान शब्द में द्वितीय विभक्ति और आपका बहुवचन है। ठीक है, आपका विकल्प दा यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ।
तो देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न 85 में आपसे पूछा जा रहा है, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आपका उत्तर सही है, ये आपका विकल्प बा यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हमारे अगले प्रश्न 86 को, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तम पुरुष से संबंधित आपका जो सर्वनाम है, विकल्प सा आपका सही है, मैं। ठीक है दोस्तों, ये उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम होता है। अब देखेंगे दोस्तों हमारे आज के आखिरी प्रश्न संख्या 87 को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, पावक शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ आपका उत्तर सही है, विकल्प सा आपका सही है, पौधन अकह, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संस्कृत की जो श्रृंखला थी, ये समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।